आपके अपने चेते, हमारे सभी के हृदय सम्राट, हृदय जीज भाई प्रदीप जी सांगवान जी से कि वो आए और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। भाई प्रदीप सांगवान जी आज के आयोजन करता, जोरदार ताली बजा करके भाई साहब का स्वागत करें। प्रदीप सांगवान, इससे पहले कि भाई साहब आपको संबोधित करें, भाई दो नारों से जोश भी बढ़ा दें और भाई को ये बता दें कि ये जो जितनी जनता जनार्दन यहाँ है, केवल और केवल आपका एक इशारा होना चाहिए, आपके साथ है। भाई प्रदीप सांगवान आगे बढ़ो, भाई प्रदीप सांगवान आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सभी के चहेते, भाइयों के भाई, आपके सुख दुख के साथी, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान के लाडले भाई प्रदीप सांगवान आपको संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले तो सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक जोरदार का जयकारा लगाना है, मुट्ठी बंद करके। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय हो, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जय हो। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बड़ौदा हल्के की जय हो। परम आदरणीय मंच पर बैठे सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और सामने बैठे मेरे बड़ौदा हल्के की आन बान शान सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृ शक्ति तथा पत्रकार व छायाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं बड़ौदा हल्के के गांव-गांव से आए सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का हाथ जोड़ कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक छोटे से बुलावे पर, आप अपने अपने बेटे की भाई के बुलावे पर, हमने तो हल्के की प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन आपने इतनी भारी संख्या में आकर जनसभा को जैसा दृश्य दिखाने का काम किया, पूरे हल्के की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों, साथियों, आज ये कार्यकर्ता मीटिंग बुलाने का एक खास उद्देश्य है। सबको पता है बड़ौदा हल्का के जो हमारे विधायक थे, मेरे ताऊ जी थे, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन के बाद आप सबको पता है ये हल्का विधायकहीन हो गया, विधायक के बिना है। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जो मेरे पिताजी के बहुत जिगरी दोस्त थे, मेरे ताऊ थे। दूसरा, ये सीट खाली होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी, उनके मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके सभी मंत्री, उनके सभी सांसद 6 साल के बाद आज बड़ौदे की गली गली में घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 6 साल पहले ये मुख्यमंत्री जी कहां थे, ये मंत्री कहां थे, यहाँ के सांसद कहां थे? कोई सुध लेने बड़ौदा हल्के की नहीं आया। आज उपचुनाव आ गया, वोटों को, लोगों को बहकाकर, उनको लोभ लालच देकर उनकी आज मांग पत्र मांगते घूम रहे हैं। भाई किसी काम की कोई डिमांड हो, वो हमारे को दो, आपकी पूरी होगी। लेकिन बुजुर्गों, साथियों, आपको बताना चाहता हूं, उपचुनाव तक ये सबकी दरखास्त लेंगे, सभी बुजुर्गों के घर में जाएंगे, मंत्री जाएगा, आपके बेटे की भाई की छाती नापेंगे, आपको नौकरी का लोभ देंगे, लेकिन आपने किसी के बकाव में नहीं आना। 6 साल पहले आपने इनको भुगत लिया, देख लिया, और आगे भी जिस दिन ये चुनाव खत्म हो जाएगा, जिस दिन वोट का टाइम खत्म हो जाएगा, कोई नहीं दिखेगा थामने। हमारा पाओगे सुख दुख में, ये टोए भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। रही बात विकास के कार्यों की, ये बात करते हैं बीजेपी वाले कि हमने इतना विकास कर दिया। बुजुर्गों, साथियों, आज पूरे हरियाणा का किसान की दशा दुर्दशा हो चुकी है।
अभी नया नया 3 दिन पहले 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है। अगर ये अध्यादेश लागू हो गए, पूरे प्रदेश का किसान बर्बाद हो जाएगा। आप मंडियों का बुरा हाल देख रहे हो। पीछे अपना जब गेहूं की फसल थी, मंडियों में कोई फसल को लेने वाला नहीं। किसी को बेचारों को बुजुर्गों को तो SMS करने आते नहीं, पढ़ने आते नहीं। कोई आदमी 2 ट्रैली लेके जा, एक तो उसकी मंडी में उतरवाना है, दूसरी उसकी उल्टी घर भेज दें। आज भी लोगों के घर में गेहूं पड़ा है, कोई सुध नहीं सरकार की। हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। अभी हरियाणा सरकार ने, हमारे PTI भाई यहाँ भी बैठे हैं कई, 1983 PTI घर बिठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, भाई 1983 PTI इनका क्या कसूर था, सरकार ने भर्ती कर दी। अगर कोई खामी थी उसको दूर करते, लेकिन घर रोड पर लाने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सरकार चाहे तो इनको वापिस ले सकती है, और नहीं तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकती है, लेकिन सरकार पर क्यों नहीं रहेंगी। आज सारे बेचारे दर दर धरने देते फिर रहे हैं, रोड को प्रदर्शन करते फिर रहे हैं, सबका बुरा हाल। रही बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज की, आप सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं करता, मैं तो अपने सोनीपत की विरोध की बात करता हूं। जो आपको मालूम है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 10 साल राज किया हुड्डा साहब ने। जितना विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश के लिए किया, सोनीपत के लिए किया, बड़ौदा के लिए किया, शायद किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। आप सबके सामने कानपुर के अंदर PGI आपके सामने है, महिला विश्वविद्यालय आप सबके सामने है, रायल के में चले जाओ, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम से 8 यूनिवर्सिटियां वहां पर हैं, दुनिया भर के फ्लाईओवर हैं, दुनिया भर की सड़कें हैं। हर वर्ग खुश था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। खिलाड़ियों का कितना बड़ा मान सम्मान था। हुड्डा साहब ने एक नीति बनाई थी, पद लाओ पदक लाओ पद पाओ। जितने भी हमारे खिलाड़ी भाई, हमारे दौरे नाना में, धनाना में, बनवासी में, यहाँ कितने कबड्डी के कुश्ती के खिलाड़ी, जो मान सम्मान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों को किया, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जो भी खिलाड़ी, चाहे ओलंपिक की बात हो, एशियाड की बात हो, कोई गोल्ड मेडल लेकर आया, उसको 5 करोड़ रुपए DSP जैसे पद पर नौकरी देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। और ये भाई योगेश्वर दत्त हमारे बैसवाल के हैं पंडित जी, 5 करोड़ रुपया हुड्डा साहब ने इनको दिए, ओडी गाड़ी दी, DSP की नौकरी दी। राज वही योगेश्वर दत्त हुड्डा साहब को क्या क्या कहता फिर रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप सब ने इन बातों का ध्यान रखना। रही बड़ौदा हल्के की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, 19 खेल के स्टेडियम हुड्डा साहब ने बड़ौदा हल्का में दिए। 9 सरकारी अस्पताल PHC उन्होंने बढ़ाई, 33 kV के, 123 kV के 21 पावर हाउस बड़ौदा हल्का में दिए। हर गांव में नौकरियों की बात हो, चाहे गांव के विकास की बात हो, गलियों की बात हो, सारे सरपंच भाई बैठे हैं, एक सरपंच बैठे हैं। आपको बता दो, हुड्डा साहब के राज में सारे सरपंच कभी छका रखे थे कि नहीं छका रखे थे? 24 घंटे बिजली मिलती थी, पानी मिलता था। आज हाल देख लो क्या, तो चुनाव आ गया, खट्टर साहब भी कहे 24 घंटे बिजली दूंगा, 2-4 गांव में चला रखी है। केवल इलेक्शन तक ये बात करेंगे, उसके बाद आपको दिखाई नहीं देंगे। बिजली का बिल 500 रुपये जिसका आ करते उसका 5,000, 7,000, 8,000 आवे नहीं आते, 17,000 भी बताने लग रहे। तो सारी बातें आप भुगत भोगी हो, जानते हो। आज मीटिंग बुलाने का केवल एक ही उद्देश्य था, सभी कार्यकर्ता बार बार कह रहे थे भाई सारी पार्टी बढ़ रही है, थक के कर रहे हो। हमने भी भाई फिर सोचा भाई एक प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला लेते हैं, लोगों में एक ऊर्जा आ जाएगी, थोड़े ताते हो जाएंगे, अपनी बात रख देंगे, समझा देंगे। तो भाई आप सब पहुंचे, सबका धन्यवाद। और भाई रही बात या टिकट की, सब टिकट का है, कोई कहे भाई हल्के का मानस होना चाहिए। तो सारी बातें भाई हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब से दामन थामा 2014 में, आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी में किस तरह मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया था।
उसके बाद हमने एक ही फैसला किया था, भाई हमारे गवांड का मुख्यमंत्री है, हमारा अपना है, किसानों का नेता है, गरीबों का नेता, उनकी बात सुनता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हुए उस दिन से लेकर आज तक हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। जो भी उन्होंने आदेश दिया हमने पूरा किया है। और जब हमने पार्टी ज्वाइन की, आप सबके सामने की थी, आपकी सहमति से की थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी सभा में मुझे आशीर्वाद दिया था, कहा था भाई कोई सही मौका आने दे, तुम्हारा राजनीतिक परिवार है, तुम्हारी राजनीतिक हत्या नहीं होने दूंगा। उस बात का मैं विश्वास करते हुए पार्टी ज्वाइन की थी, उन पर पूरा विश्वास है। वो इस विश्वास को कायम करते हुए हमें मौका जरूर देंगे, ये हमारा विश्वास है। उसी विश्वास को कायम करते हुए भाई जो फैसला तो हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी करेगी, जिस भी भाई को आशीर्वाद देगी, मुझे देगी, आप पर किसी भाई को देगी, तन मन धन हम उनके साथ रहेंगे, भाई उनकी सेवा करेंगे। अटके एमएलए बना के दोबारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, ये हमारा फैसला है। इस बात पर भाई हम अडिग है। तो भाई सारे वर्कर साथी, गर्मी का समय है, काफी लंबे समय से आप बैठे हो, भाई एक का निवेदन दौड़ गए, बट्टी कट की लड़ाई में सब अपने अपने जोर मारते हैं। सबका अधिकार भी है, मांगनी भी चाहिए, कार्यकर्ता है, लेकिन भाई अधिकार मेरा उन तक फालतू पड़ा है। भाई हम कुर्बानी करके इतना बड़ा परिवार छोड़ के भाई परिवार के लाए थे, हमें विश्वास है। तो जित भी मैं बुलाऊं, भाई एक हाथ जोड़ का निवेदन है, इस लड़ाई में भाई हमारे पिताजी स्वर्गीय चौधरी किशन साहवान जी एक बात कहा करते, बर राजनीति में सेना की गिनती है, जिसकी ज्ञानता है वो ही नेता है, ना तो सब थोड़े ठंड है। जित भाई मैं बुलाऊं बुजुर्गों साथियों, जित भी बेरा दो है, बस सारे जो करा जाए होना जुट कर इस तक फालतू पर झटका दियो, बाकी काम बेरा है, सारा काम आप कर लूंगा। खड़े खड़े रहिए भाई, एक बार हाथ उठा करके आश्वासन दे दो भाई साहब को। प्रदीप सांगवान आगे बढ़ो, प्रदीप सांगवान आगे बढ़ो। तो भाई आज से मान लो कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। सब अपने आप को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान गए, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा मान गए, अपना बेटा भाई प्रदीप सांगवान मान कर चुनाव लड़ना चालू कर दो। ये आज हम घोषणा करते हैं भाई, जल्दी होगा मंड जाओ। हर बूथ पे मैं गांव में, इसके बाद गांव का प्रोग्राम बनाऊंगा, हर गांव में आपके बीच में आऊंगा, चौपाट का प्रोग्राम बनाओगे या बैठका का बनाओगे। अपने बूथ लेवल की कमेटियां भी हमने मजबूत करनी है। अब एक और बात कर दी इलेक्शन कमीशन ने, पहले जैसे 200 बूथ थे उसके 500 वोटों के हिसाब से डबल बूथ कर दिए। हर बूथ पर हमने अपने 10-10 आदमी तैयार करने, उसके लिए मैं गाँव आऊंगा। ज्यादा लंबी बात न करते हुए सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, 36 बिरादरी के भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।